शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। जमात अव्वल। मजमून उर्दू। सबक नंबर 15 हसन गंगू। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उस सबक का नाम है हसन गंगू। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण। कहाँ? दिल्ली में। क्या नाम था ब्राह्मण का? गंगू। तो दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। कौन आया जाया करता था? गंगू। गंगू ब्राह्मण जो था वो बादशाह के दरबार में आया जाया करता था। कौन से बादशाह? मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में जो गंगू ब्राह्मण था वो उनके दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। बादशाह और उनके दरबारी जो थे वो गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम क्या था? हसन। हसन बहुत गरीब था। हसन कैसा था? बहुत गरीब था, मगर मेहनती और ईमानदार भी था। हसन जो था बहुत ही गरीब था, लेकिन कैसा था वो? मेहनती और ईमानदार था। वो दिन भर गंगू के खेत में काम करता था। क्या करता था? दिन भर गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो तनख्वाह मिलती थी उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। तो
वो गंगू के खेत में काम करता था और फिर जो तनख्वाह मिलती थी उसी से उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। क्या कर रहा था? खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। तो हल चलाते वक्त वो जो हल है वो जमीन में किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोद कर देखा तो वहां एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। तो जमीन के अंदर जो उसका हल फंस रहा था, तो जमीन के अंदर क्या था प्यारे बच्चों? एक घड़ा था। और वो घड़ा जो था वो अशरफियों से भरा हुआ था। सोने चांदी वो सब अशरफियों से भरा हुआ था। तो हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोद कर देखा तो वहां एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई। इतना बड़ा खजाना पाकर तो किसी को भी खुशी होगी। उसी तरह हसन भी खुश हो गया। इतना बड़ा खजाना अचानक उसे मिला। मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। तो इतना बड़ा खजाना जो उसे मिला, हसन गंगू को से वो बहुत खुश हुआ। तो हसन गंगू ने जब जमीन खोद कर देखा तो वहां घड़ा था और वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई। मगर उसे ख्याल आया कि क्या ख्याल आया? खजाना पाकर तो उसे बड़ी खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। तो हसन को क्या ख्याल आया? मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। तो हसन ने क्या किया? वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। तो बादशाह ने क्या किया? हसन की दयानतदारी से खुश होकर हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद हसन कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। बादशाह ने क्या किया? हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फायदे के बहुत काम किए।
दक्कन में उसने क्या किया, लोगों के फायदे के लिए बहुत काम किए, इसलिए रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने आप को ईमानदार, दयानतदार बनाना चाहिए। मशकी सरगर्मियां। अब हम सफ़ा नंबर 58 पे दी गई मशकी सरगर्मियां हल करेंगे। देखो और पढ़ो। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जो भी लफ्ज आएंगे उसे आपको पढ़ना है। बादशाह, इसको हम कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कैसे पढ़ेंगे? बादशाह, ब द श ह, बादशाह, बादशाह। दरबार, 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 दरबार। मेहनती, महनती, महंती, महंती, महनती, मेहनती। हकदार, हकदार, हकदार। दयानतदारी, 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 दयानतदारी। ईमानदारी, 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 ईमानदारी। सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार। जुमले दुरुस्त करो। जुमले दुरुस्त करना है। पहला जुमला है, रहता था एक ब्राह्मण। रहता था एक ब्राह्मण। अब हमको इसको दुरुस्त करके लिखना है। इसका जवाब होगा,
एक ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण रहता था। रहता था एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। इस तरह हमने दुरुस्त कर कर ये जुमला लिखा। दूसरा है बहुत गरीब हसन था। बहुत गरीब हसन था। इसको दुरुस्त करेंगे। इसका जवाब होगा हसन बहुत गरीब था। हसन बहुत गरीब था। तीसरा जुमला है हल चला रहा था खेत में। हल चला रहा था खेत में। इसको दुरुस्त करके लिखेंगे तो जवाब है, सही जुमला है खेत में हल चला रहा था। खेत में हल चला रहा था। चौथा जुमला है बहुत वो हुआ खुश। बहुत वो हुआ खुश। इस जुमले को दुरुस्त करके लिखेंगे हम। सही जवाब है वो बहुत खुश हुआ। सही जवाब क्या है? वो बहुत खुश हुआ। पांचवा जुमला है बहुत खुश थी उससे रियाया। बहुत खुश थी उससे रियाया। इस जुमले को हम दुरुस्त करके लिखेंगे। सही जवाब है रियाया उससे बहुत खुश थी। रियाया उससे बहुत खुश थी। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। नंबर 1 बादशाह और उसके बादशाह और उसके खाली जगह गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। बादशाह और उसके खाली जगह बादशाह की बड़ी इज्जत करते थे। मुतबादिल दिए गए हैं सरकारी दरबारी। सरकारी दरबारी और सही जवाब है दरबारी। तो किस तरह हम पढ़ेंगे? बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। दूसरी है वो बहुत मेहनत और खाली जगह से काम करता रहा। वो बहुत मेहनत और खाली जगह से काम करता रहा। मुतबादिल दिए गए हैं ईमानदारी या चालाकी। तो खाली जगह हम पूरी करेंगे ईमानदारी। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। चौथी खानापुरी है बादशाह ने हसन को दक्कन का खाली जगह बना दिया। बादशाह ने हसन को दक्कन का खाली जगह बना दिया। मुतबादिल है सरदार सूबेदार। सरदार सूबेदार। तो सही खानापुरी में सही अल्फाज लिखेंगे हम सूबेदार। बादशाह ने
बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। चौथी खानापुरी है, उसकी वफादारी और खाली जगह लोगों को याद है। उसकी वफादारी और खाली जगह लोगों को याद है। मुतबादिल है परहेजगारी दयानतदारी। परहेजगारी दयानतदारी, सही जवाब है दयानतदारी। उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। चौकोन में सही नाम लिखो। चौकोन में सही नाम लिखो। नंबर 1, ब्राह्मण का नाम। क्या था ब्राह्मण का नाम? गंगू। ब्राह्मण का नाम गंगू। दिल्ली का बादशाह। कौन था दिल्ली का बादशाह? मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक। नंबर 3, अशरफियों से भरा हुआ, अशरफियों से भरा हुआ गढ़ा। अशरफियों से भरा हुआ गढ़ा। दक्कन का बादशाह। दक्कन का बादशाह कौन बना? हसन गंगू। ब्राह्मण का नाम गंगू। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक। अशरफियों से भरा हुआ घड़ा। दक्कन का बादशाह हसन गंगू। हसन मेहनती और ईमानदार भी था। इस जुमले में एक लफ्ज ईमानदार आया है, यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज सूबेदार है, उसके माने सूबे वाला। वो दोनों अल्फाज दो लफ्जों के जोड़े से बने हैं। ईमान जमा दार, सूबे जमा दार। अपनी दरसी किताब से इस तरह के दो लफ्ज तलाश करो और लिखो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? किस तरह? ईमानदार और सूबेदार, इस तरह से। नीचे दिए हुए खानों के लफ्जों के आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज बनाओ। जैसे इज्जत जमादार, यानी इज्जतदार। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? जमीन, हक, हया, दुकान, मकान, समझ। जमीन, हक, हया, दुकान, मकान, समझ। इसमें क्या लगाना है हमको? दार। क्या लगाना है? दार। इन सब को दार लगाकर क्या करना है? नए लफ्ज बनाना है। तो सबसे पहले जमीन दार, हक दार, हया दार, दुकान दार, मकान दार, समझ दार। तो समझे ना प्यारे बच्चों? इस तरह जमीन दार, जमीन में दार लगा के जमींदार। हक में दार लगाया तो ये बन गया हकदार। हया, इसमें दार लगाया तो बन गया हयादार। दुकान, इसमें दार लगाए तो बन गया दुकानदार। मकान,
इसमें दार लगाने के बाद बन गया मकानदार। समझदार लगाने के बाद समझदार। जमींदार, हकदार, हयादार, दुकानदार, मकानदार, समझदार। तो हमने ये सरगर्मी भी पूरी कर ली है। इसकी जो सवाल जवाब है प्यारे बच्चों, एक जुमले में लिखो, आप वो अपने ब्याज में लिखिए, सवाल और जवाब दोनों भी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। आज का सेशन यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।